हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब? कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो उसी के रिलेटेड आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ। आप लोग की स्क्रीन पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए आज के इस लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो आपको कल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। जिस तरह साइंस और एसएसटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिल गए थे। इनफैक्ट साइंस के जो जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने देखे ही थे अपने पेपर में। ठीक है, तो उसी तरीके से आज मैं आप लोग को यहाँ पे मैथ्स का कराने आया हूँ। ठीक है, मैथ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, टाइम को देखते हुए हम सारा करेंगे। ठीक है, तो उसी से चलो फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर के आ जाओ और स्क्रीन पे आ जाओ। मैं भी अपना कॉपी पेन लेकर के आप लोग की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी बेटा जी, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह क्या रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, उन दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो 27 है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। पहले हमने लेट करना है फर्स्ट नंबर, तो लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। ओके, और सेकंड नंबर हम क्या करेंगे, लेट अदर नंबर बी। दूसरा नंबर मान लेते हैं हम कि देखो 27 था दोनों का सम, यानी कि एक को अगर माइनस कर दें 27 में से तो हमारे पास दूसरा नंबर भी आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम है दोनों का वो कितना 27 है और प्रोडक्ट जो है 182 है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखो एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स। राइट, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 182 आ रहा है। तो वी हैव दिस वन। क्लियर? एनी डाउट? तो आगे हम क्या करेंगे, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x इंटू 27 इट इज 27x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू 182। राइट, नाउ वी विल टेक ऑल द टर्म्स इन वन साइड। तो इसको जब एक तरफ ले जाओगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस 27x, ये प्लस में इधर आके माइनस 182 विच इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट देयर माइनस इज इन कॉमन। राइट, सो टेक इट आउट। अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्र, और क्या बचेगा माइनस है तो माइनस 27x, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और ये माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का प्लस का सॉरी 182 विच इज इक्वल टू 0। ये माइनस इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। राइट, एनी डाउट? तो उसके बाद में क्या करेंगे, आप ये जीरो खत्म हो जाएगा तो इधर बचेगा एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर बना लेंगे। आप क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो देखो फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए प्लस या माइनस करके 27 आ जाए। ठीक है, तो वी हैव नंबर, कौन सा नंबर है हमारे पास, हम अगर 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो हमारे पास 182 आ जाता है। और बेसिकली अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 27 बन जाएगा। ठीक है जी, एनी डाउट? नो। तो देखो दिस इज एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बोलो क्या लिखूं, माइनस का 14x माइनस का ही 13x, क्योंकि प्लस में है तो माइनस माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, अरमान ध्यान से देखता रहे, समझ आना चाहिए। ठीक है जी, ये प्लस 182 एज इट इज यहाँ पे रहेगा विच इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट हेयर x इज इन कॉमन, सो टेक इट आउट। राइट, तो x कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया x माइनस 14 बच गया। और यहाँ पे भी दोनों फैक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तो यहाँ x ये वाला कंप्लीट है। इधर x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 13x बन जाए 182 बन जाए। तो अगर इसको माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13x बन जाएगा, और माइनस को अगर माइनस 14 से करेंगे तो प्लस का 182 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 13 और दूसरे वाला x माइनस 14। अब हमने x की वैल्यूज निकालनी है, तो x माइनस 13 जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू इसको अगर इस साइड ले जाओगे तो माइनस 13 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। ये x की वैल्यू उधर माइनस 14 जाके प्लस का 14 हो जाएगा। सो वी हैव द नंबर्स, कौन कौन सा, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो।
ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कई बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आ सकता है, कई सारे चांसेस हैं। नाउ इसी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज 528 मीटर स्क्वायर। हाउ मच? 528 मीटर स्क्वायर। आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। कितना? चौड़ाई का 2 गुना। तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी किसकी? रेक्टेंगल की। सो बेसिकली हमने करना क्या है, सबसे पहले लेट करना है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ कितनी मान लूँ? एक्स मान लेना। ठीक है जी, अरमान सही है? जी कल किया था। हाँ, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेड्थ कितनी? एक्स। लेंथ मान लो कितनी होगी? ट्वाइस है। ट्वाइस है का मतलब एक्स प्लस 2x हो जाए। ट्वाइस था। एक चीज मैं यहाँ क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, 1 more than twice its breadth। The length of rectangle is 1 more than twice its breadth। उसकी ब्रेड चौड़ाई का 2 गुना से 1 ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 हो जाएगा। अपनी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? बोलो जी। 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? L × B = 528 मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ कितनी है यहाँ पे आपने निकाली? 2x + 1। ब्रेड्थ कितनी है? x है, विच इज 528 मीटर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, x को इससे करो, x को इससे करो। x को 2x से किया तो क्या बन जाएगा? 2x² प्लस x × 1 x हो जाएगा। इधर 528 मीटर स्क्वायर बन गया। फर्दर इसको अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस इधर आके -528 ये हो जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू 0। फिर से इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर क्या बनेंगे? 33 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो 528 आ जाएगा। इन दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको लिखो कैसे? 2x², ठीक है, प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा? 2x + 33। दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आप क्या लिखें? माइनस का 16 अगर लिख देंगे तो मल्टीप्लाई करके 32 हो जाएगा, और -16 को इससे मल्टीप्लाई करके -528 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो x को -16 एक फैक्टर ये बन जाएगा, दूसरा 2x + 33 ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। हमारे पास है 2x + 33 = 0 और x - 16 = 0। तो उसको क्या करोगे? देखो 2x इधर प्लस में इधर आके माइनस का 33 हो जाएगा, तो x बेसिकली आ जाएगा 33/2। और दूसरा साइड यहाँ x - 16 है, तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो आपको पता है कि जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो नेगेटिव वाले को क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है जी, और इस वाले को हम यूज़ कर लेंगे। सो ब्रेड्थ कितनी आ गई? ब्रेड्थ हमने एक्सलेट की थी तो वो कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर आ गई, राइट, सॉरी मीटर में था। और हमारे पास क्या था? दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास? दूसरी थी लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ हमने लेट की थी क्या? 2x + 1 थी, तो 2x + 1 थी, तो 2 × x कितना है हमारा? 16 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 2 का 16 और 2 का कितना हो गया? 32, 32 और 1 33, तो ये कितना आ जाएगा? 33 मीटर। तो यानी कि 16 और 33 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है? ठीक है जी, 16 और 33 हमारा आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको पक्का फर्स्ट पार्ट में पहला ही क्वेश्चन देखने को कल मिल जाएगा। आपको पूरी उम्मीद है कि आपको कल देखने को मिल जाएगा। चेक वेदर फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक वेदर फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन और नॉट, चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं दो इक्वेशन है यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, x माइनस 2 और x प्लस 1 इट इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इस माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो x को पहले x से करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से किया तो x, फिर माइनस 2 को x से किया माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से किया माइनस 2, इट इज़ इक्वल टू, अब इसको भी सेम काम कर दो। तो x को x से किया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर x को प्लस 3 से किया तो प्लस 3x, माइनस 1 को x से किया तो कितना आ जाएगा माइनस का x, माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी एक कट जाएगा। ओके, अब ये देखो यहाँ पे एक x, ये 2x, इसमें से एक कट गया तो कितना बचेगा, माइनस का x बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। ओके, इधर 3x था, प्लस का एक x कट जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, अब माइनस का x और माइनस का 2x, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 0। तो देखो एज इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इस फॉर्म का नहीं है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और पार्ट है। अब वो पार्ट है क्या, देखो इसी का दूसरा एक और इक्वेशन करवाने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि दिख रहा है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। सो इट इज़ ऑलरेडी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस करना क्या है कि इस साइड में हमने इसको ब्रैकेट खोलनी, यहाँ पे दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, विच इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का 4 माइनस 2 का 4 4x। अब बेटा जी दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सब एक तरफ लिख लो, 3x प्लस 1, ये प्लस इधर आके माइनस 4 और ये प्लस इधर आके प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 4x 7x, और ये क्या रहेगा हमारे पास माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगेन एज इट इज़ नॉट ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, हाँ जी बोलिए। उसके बाद इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो 95% चांस है इसकी, ठीक है, 95% चांस के साथ ये पक्का आ सकता है। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग, कौन सा वैल्यू ऑफ k निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग। तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है। देख बेटा यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तेरे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, राइट। अब इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है तूने, तो ये तेरे को दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें तू लगा देगा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज़ सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, दिस इज़ योर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। हेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा इसको लगाएंगे आप, तो इसमें से आपका ये जो है आपकी वैल्यू आने वाली है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो वैल्यू ए की होती है, तो ए 2 आ जाएगा, बी के साथ में क्या है k है, और सी के साथ में 3 है। तो इसको जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे पुट करना है, बी की जगह पे k है तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह पे 2 है, इंटू सी की जगह 3 है, तो k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 24 इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास आ गई, राइट। तो देखो आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे। तो लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे कहाँ तक किया हमने, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, राइट। तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 लिखा था, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इधर पॉजिटिव 24 हो जाएगा, और अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो इधर अंडर रूट पड़ जाएगा, तो अंडर रूट 24 बन जाएगा। ओके,
तो देखो यहाँ पे क्या है 24 है, 24 के हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे तो 24 2 12 का, ठीक है अरमान, 2 6 का, 2 3 का, 3 1 का। देखो ये तो दो में से दो इसमें एक निकलेगा, 3 2 को 6 बचेगा, यानी कि बन जाएगा 2√6। ये आ गई आपकी के की वैल्यू। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का 100% गारंटी, कल एक क्वेश्चन तेरे को 2 नंबर में देखने को पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसके बाद बेटा जी आपके पास इसी चैप्टर का 5th क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्टिव, ये भी आ सकता है, फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर 290। देखो अपने पास दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड मतलब ऑड नंबर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जिनका स्क्वायर करते हैं और अगर उनको ऐड करते हैं तो आंसर 290 आता है। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, x है, सेकंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 होता है, ठीक है, एक ऐड करते हैं तो ऑड बनता है, तो x + 1 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को अगर स्क्वायर करते हैं और अगर उनको ऐड करते हैं तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 290। वही कंडीशन लगा दी, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस x + 1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे a² + b² + 2a भी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, x का स्क्वायर + 1 और प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 290। तो बेटा जी यहाँ पे x² 2x², ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का इधर आके माइनस का 290 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 289 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अगर इसके फैक्टर बनाना चाहो, ये फैक्टर चलो आप लोग खुद बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक मैंने बता दिया है, इसके फैक्टर निकालेंगे तो आपको दो क्या हैं, वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। फैक्टर तो निकाल ही लोगे, फैक्टर तो इसको निकाल ही लोगे, फैक्टराइज तो कर ही लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, रोहन्स मदर इज 26 ईयर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, will be 360. Find Rohan's present age, find Rohan's present age. Now listen, कह रहा है रोहन की मदर जो है 26 साल बड़ी हैं रोहन से, और इनकी जो एज का प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्या इनकी एज का मल्टीप्लिकेशन है 3 साल बाद, जो 360 हो जा रहा है। प्रेजेंट एज पता करनी है। सॉल्यूशन देखो, पहले लेट करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x, ठीक है, और इसकी मदर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर कितनी मान लें, 26 साल कह रहा है बड़ी है, तो x + 26 हो जाएगा, जितने साल रोहन उससे 26 साल, तो x + 26 हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे, रोहन की, अब देखो कह रहा 3 साल बाद, तो रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, x + आफ्टर 3 ईयर, तो कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। और उसकी माता जी कितनी हो जाएंगी, हिज मदर आफ्टर 3 ईयर, तो मदर कितनी हो जाएंगी, 3 साल, x + 26 था तो x + 26 + 3 हो जाएगा, विच इज़ बेसिकली x + 29, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद इनकी जो एज है क्या होता है, गुना करने पे 360 आ रहा है, तो x + 3 को मल्टीप्लाई करते हो अगर x + 29 से, तो इट इज़ बिकमिंग 360, राइट। तो इसमें देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 विच इज़ इक्वल टू 360, राइट। सब कुछ एक तरफ लिखो, x का स्क्वायर प्लस 32 x स्क्वायर प्लस 29x 32x हो जाएगा ना, x का स्क्वायर प्लस 32 का x प्लस 87, 360 उधर आके माइनस 360 इज़ इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 32x से प्लस माइनस करोगे तो सॉल्व करके कितना -273 आ जाएगा इक्वल टू 0। बेटा जी इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर बना के आपका आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर बनेंगे बेटा, फैक्टर रूट निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं यू नो ना, अभी निकाल रहे हैं सारे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं। देख कैसे निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स इसमें से किसको मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करके ये बन जाए प्लस माइनस करके ये बन जाए। तो अगर हम 39 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, इतना आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस करके भी इतना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस का 39x माइनस का 7x अगर करते हैं तो आंसर आता है माइनस का 273 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 0। आगे देखते हैं क्या करना है। हर्षित हो रहा है? तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर, उसमें हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x और माइनस 273 इक्वल टू 0 लिखा था। यहाँ से बेटा x कॉमन दिख रहा है, x प्लस 39 बचेगा, यहाँ पे दोनों ब्रैकेटें सेम होती हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, किससे मल्टीप्लाई करके -7x बन जाएगा, -7 से कर देंगे तो -7 बन जाएगा, -7 को इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 273। x -7 एक फैक्टर बनेगा, x 39 इक्वल टू 0 एक फैक्टर बनेगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर बन जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू -39 आ जाएगी। तो एज कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, x जो है यूज़ हो जाएगा। तो उसकी जो एज है किसकी, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रोहन की प्रेजेंट एज होगी 7 साल। उसकी मदर कितनी हो जाएगी फिर 39। बस नहीं, रोहन की ही निकालनी थी, तो निकालने की आगे ज़रूरत ही नहीं। क्लियर जी बेटा जी। इसके बाद AP सीरीज़ का क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट के नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या रहा है, अगर समझने की कोशिश करें कि 3 का टेबल लिखना है हमने, और वो वाले नंबर लिखने हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, जो 2 डिजिट नंबर हो, यानी कि 9 से पहले वाले नहीं, 9 से बाद के। तो अगर इसको देखें AP सीरीज़ बनाने की कोशिश करें तो 12 से शुरू होता है, 2 नंबर जो 3 के टेबल में आता है। तो पहला 12 हो जाएगा, अगला 15 हो जाएगा, डैश डैश करते करते लास्ट का हमने क्या करना है पता नहीं हमें। बेटा हमने AP सीरीज़ बनाने की कोशिश करनी है, कह रहा है कि 3 के टेबल में आने वाले नंबर 2 डिजिट वाले कितने हैं, ठीक है। तो बेटा देख 12 से शुरू होता है, ठीक है, 12 पहला पड़ता है 2 डिजिट वाला 3 के टेबल में जो आता है, और लास्ट हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, लेकिन होना चाहिए 2 डिजिट, लेकिन हमें लास्ट का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो लास्ट का देख 99 क्या आता है 3 के टेबल में आता है, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर जो है 99 है। ये हमारी AP सीरीज़ बन गई, राइट। अब हमने निकालने की कि नंबर हैं कितने, जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं कितने। तो यहाँ पे AN का फार्मूला लग जाएगा बेटा। पहले उससे पहले क्या करेंगे, D निकालेंगे। D क्या होता है T2 माइनस T1, T2 क्या है यहाँ पे 15 माइनस T1 क्या है 12, तो उसको करेगा 3 आ गया हमारे पास D। अब AN का फार्मूला लगा, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। N निकालना है हमने, AN हमारे पास 99 है, A कितना है, A लिखा नहीं मैंने सॉरी, A 12 है, तो A 12 प्लस N नहीं पता तो ऐसे ही रहने दो। D कितना है 3 है, तो 99 है, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर N माइनस 1 इंटू 3 है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कि 87 आ जाएगा, ठीक है। 87 इट इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू N माइनस 1। डिवाइड करोगे तो कितना है 3 दूनी 6, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा जी, समथिंग रॉन्ग। हाँ जी, तो 3 का 329 का, तो यानी कि 29 इक्वल टू N माइनस 1 आ रहा है, तो N की वैल्यू निकालनी है। तो 29 ये माइनस 1 इधर प्लस आ जाएगा, तो N की वैल्यू कितना है 30। यानी कि कितने 2 डिजिट के इंटीजर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं 30 है। कितने हैं जी 30। क्लियर है अरमान, कोई डाउट? करके दिखाएगा, अभी नहीं मारूंगा बहुत। AP सीरीज कर लूँगा। हाँ AP सीरीज आराम से नहीं कर लूँगा, ठीक है बेटा जी। उसके बाद में नेक्स्ट है तेरे पास एक AP गिवन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। 10, 7, 4 तेरे पास AP दी है, फाइंड 30th टर्म कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, ठीक है। तो 30th टर्म पता करनी, AP गिवन है, यानी कि A इक्वल टू 10 है, D निकालोगे तो T2 माइनस T1 करोगे, 7 माइनस 10 हो जाएगा, बेसिकली -3 आ जाएगा।
ओके, 30th टर्म निकालनी है तो 30th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 29d हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 29d निकालना है, a कितना है इसमें 10 प्लस 29 तो d कितना है -3 इक्वल टू जो भी आए। तो 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 9 27 7 ऊपर 2 3 6 2 8 87, ठीक है। तो 29 तो 3 करोगे 87 माइनस का 87 आएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 87 करोगे तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। यानी कि 30th टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का 77। आई बात समझ? अकल कहाँ लगा रहा है, इधर देखना, वहाँ सो रहा है। कहाँ पे एन कहाँ है बेटा, एन तो है ही नहीं, सिंपल 30th टर्म निकालनी है। 30th a प्लस 29d फॉर्मूला लगेगा, मूर्खता दी। हाँ जी बेटा जी, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड है सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी करेगा। तो कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, लाइक फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। 31st टर्म पता करनी है AP की, ठीक है। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज़, जिसकी 11th टर्म कितनी है 38 है, एंड 16th टर्म गिवन है 73। तो बेटा जी 31st टर्म जो है AP की पता करनी है, 11वीं और 16वीं टर्म पता है, तो जो आपको पता है वो लिख लो। देखो क्या पता है, एक तो 11th टर्म पता है, 11th टर्म कितनी है 38, और 16th टर्म पता है, 16th कितनी है 73। बेटा 11th टर्म को क्या लिखोगे, a प्लस 10d इक्वल टू कितनी है 38। 16 को क्या लिखोगे, a प्लस 15d इक्वल टू क्या लिखोगे 73। माइनस करो जरा, ये खत्म हो जाएगा, इसको करोगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, इसको करोगे तो 8 में 3 के 5, और सॉरी 13 में 8 के कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 13 में 8 के 5, और इधर से बचेगा क्या 6 में 3 के 3, यानी कि माइनस का 30 -1 कट जाएगा, d आ जाएगा 35/5, यानी कटिंग होकर 7 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7 आ जाएगी। अब d की वैल्यू बेटा जी 7 आ गई, हमने क्या पता करनी है 31st टर्म पता करनी है। क्या पता करनी है अरमान, 31st टर्म क्या होता है a प्लस 30d, पता लग रहा है कुछ, a प्लस 30d। a अब हमारे पास a नहीं पता है हमें ना, तो a पता करने के लिए क्या करोगे, इस d को किसी एक इक्वेशन में भर लो जिसमें तुम्हारा मन करे। मैं भर रहा हूँ, इसमें भर रहा हूँ a प्लस 10d में। तो a प्लस 10d जो होता है वो क्या है 38 है। a पता करना है 10 इंटू डी 7 है इक्वल टू 38। तो a पता करना है तो a प्लस 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38। a पता करोगे तो 38 माइनस 70, तो a कितना आ जाएगा 38 में से 70 जैसे जाएगा तो 10 में 8 के 2, 6 में 3 के 3, यानी कि माइनस का 32। a की वैल्यू आ गई। अब बेटा 31st टर्म पता करनी है, राइट। तो 31st टर्म में a की वैल्यू आपके पास क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7 है इक्वल टू जो भी आंसर है -32 प्लस 7 0 0 7 21 210 इक्वल टू 0। तो -32 प्लस माइनस हो जाएगा, देखो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 210, माइनस करो इसमें से 32, 10 में 2 गए 8, 10 में 3 गए 7, 178, यानी कि 178 क्या आ जाएगी आपकी 31st टर्म आ जाएगी। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आ चुका है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड। कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोग को, यहाँ पे आंसर भी आप लोग को याद होना चाहिए। वैसे तो 960 आंसर है, ठीक है। तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का आप लोगों ने सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो पहले एपी बनाएंगे। 8 का टेबल है तो 8 16, फिर 16 के बाद क्या था 24 टेबल नहीं आता मुझे ना। हाँ ठीक है। तो 15 एन पता है अब यहाँ पे आपको। एन कितना है 15 है, ए कितना है 8 है, डी कितना है 8 है। ठीक है बेटा, ए 8 है, डी 8 है, एन 15 है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला सिंपल सा लगाना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोर्ड ऐसे इतने आसान क्वेश्चन बोलता है, पूछता है तुम लोग का। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पूछता है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला है। हर्षित पानी पी जा बैठ के, बस काम ना करी। तो एस एन निकालना है बेटा। एस एन एन कितना आप लोग का 15 है, तो 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8। तो बेटा जी ऐसे 15 निकालोगे तो देखो 15/2 इंटू अंदर 8 दूनी 16 प्लस 15 माइनस 1 14। 14 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा। ओ शिट, महिमा तेरी मेमोरी भर गई रे बच्ची, चुप। तो ऐसे 15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस
14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होता है? 8 32, 3 8 8 3 11, 112 आ जाएगा। तो ऐसे 15 निकालोगे तो 15/2 ब्रैकेट 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 112 आ जाएगा। तो ऐसे 15 जब निकालोगे तो 15/2 ब्रैकेट इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 118 128 आ जाएगा। अब देखो ऐसे 15 जब निकालोगे तो 15/2 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 128, 2 1 का, 2 6 का, 2 4 का, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 960 है जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या डाउट है, पूछो। भैया मतलब ये आपने यहाँ पे डालते ना 14 15 माइनस 1 किया मल्टीप्लाई डाल सकते हो ना मल्टीप्लाई? बेटा, हाँ मल्टीप्लाई डाल सकते हो, मल्टीप्लाई में ही है वैसे, कॉमन सेंस है वो तो। ठीक है, हाँ जी बेटा जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये मैंने 10th क्वेश्चन करवा दिया, ये 11th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे। 11th क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश 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 अप टू 10। यहाँ तक का हमने सम निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एसएन का फॉर्म लगाना है। ए दिख रहा है 34 है, डी भी दिख गया होगा -2 है, और क्या चाहिए होता है? एन नहीं है हमारे पास, राइट। सम निकालना है, लास्ट टर्म गिवन है, तो पहले दो फॉर्मूले लगेंगे। एक तो पहले ए एन लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों लगा रहे हैं? लास्ट टर्म पता करने के लिए। ए एन क्या है? 10 है, तो 10 इक्वल टू ए कितना है? 34 प्लस एन नहीं पता, -1, डी कितना है? -2, प्लस में इधर आके अरमान बोलता क्यों नहीं? माइनस करोगे, माइनस का 24 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कटिंग हो जाएगी, 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल टू एन माइनस 1, अगर एन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? एन इक्वल टू 13 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर जाके, राइट। सिंपल है, एस एन लगा दो। एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन लगाना है। एस एन एन पता लग गया 13 है, तो n/2 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है? 34 प्लस ब्रैकेट एन कितना है बेटा? 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -2 है। तो इसको लिखो जरा, 13/2 ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू -2 12 इंटू -2, 13/2 ब्रैकेट 68 प्लस इसको करोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो 13/2 ब्रैकेट 68 माइनस 24, 13/2 ब्रैकेट इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, राइट। अब देखो 2 1 का 2, 22 का 44 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा दोनों को, कितना आ जाएगा? 13 इंटू 22 अगर करते हो तो 3 2 का 6, 2 1 का 2, 3 2 6, 2 1 का 2, 6 2 86 आंसर आएगा। यानी कि इसका सम कितना आ गया? क्लियर है? हाँ जी बोलिए क्या प्रॉब्लम है? भैया ये मतलब ये करने वास्ते ये बेटा पहले ए एन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ए एन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एन नहीं पता है। ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, देख सब कुछ गिवन है, बट एन नहीं पता। अगर एन इसमें पता होता तो हम सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा देते, बट एज देयर we don't know the value of n, so we have to first of all find the value of n, and for finding value of n we have to use this formula, then we can apply this formula. Okay, this is only because of the reason because we don't have the value of n, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है n की, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी बेटा, ठीक है जी। तो बेटा जी आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी टर्म्स, हर्षित इधर आजा तू भी देख ले। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि जो ये AP है इसका सम 636 बन जाए? तो बेटा सिंपल एस एन का फॉर्म लगाना है। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा एस एन हमारे पास गिवन है 636 है, एन जो है हमने पता करना है। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू 9 है, डी अगर निकालोगे तो 17 माइनस 9 जो कि 8 आ जाएगा। तो एन ए कितना है अपने पास? 9 है, प्लस एन नहीं पता है, डी कितना है? 8 है। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? एन ब्रैकेट 9 2 का 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइन। तो बेटा यहाँ पे 636 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12 ऊपर 3 7, 6 दूनी 12, 1 270 इक्वल टू एन ब्रैकेट 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ बन रही है, राइट। अभी बेटा जी ये इधर मल्टीप्लाई में इसको अगर इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा।
तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। बट उससे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि 1272 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 18 प्लस, अगर 8 को n से करें तो 8n बन जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी बेटा जी इसमें क्या करोगे, 1272 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 18 में से 8 गया तो 10 बच जाएगा, यानी कि 8n प्लस 10 बचेगा। ठीक है जी। अभी बेटा जी इसमें क्या करोगे आप, इसमें से 1272 इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो 8n² प्लस 10n बन जाएगा। अभी बेटा सब एक तरफ लिख लो, ये बन जाएगा 8n² प्लस 10n, और ये प्लस में इधर आके -1272 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन निकालोगे अंदर बचेगा n 4n का स्क्वायर प्लस 5n, और यहाँ पे माइनस ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हाफ करोगे तो 6, और ये बन जाएगा 636 बन जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। ये खत्म हो जाएगा, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे अब इसके फैक्टर बना लेंगे हम। देखो फैक्टर कैसे बनाने हैं, देखो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके ये आ जाए प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 53 को अगर 48 से मल्टीप्लाई कर दें, 53 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, प्लस माइनस करके ये आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे 4n², ठीक है जी, प्लस का 53n कर दो और माइनस का 48n कर दो, तो आंसर आएगा -636 इक्वल टू 0। बेटा जी यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है, अंदर बचेगा 4n प्लस 53, दोनों ब्रैकेट क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाए, तो इसको आप लोग किससे करोगे, 12 से, -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो n-12 और 4n प्लस 53, ये दो इक्वेशनें बन गई। बेटा n की वैल्यू निकालोगे, इधर -12 उधर जाके प्लस का 12, इसमें से अगर 4n इक्वल टू माइनस का 53 हो जाएगा, n निकालोगे तो -53/4। बेटा जी n कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी, 12 आ जाएंगी। तो कितनी टर्म्स लोगे, 12 टर्म्स लोगे, ताकि ये कितने का सम आ जाए, 636 का आप लोग का सम बन जाए। बेटा जी उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, 13th क्वेश्चन है आज का। चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 डैश डैश। तो बेटा ये अपने पास है, ठीक है। सोल्यूशन में देखिए जरा, सबसे पहले a कितना है, 5, अगर n निकालो तो n हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। और उसके अलावा d 11 - 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फाइन। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक चलो सही है। अब चेक करना है कि क्या ये इसका क्या है, इस AP का नंबर है कि नहीं, टर्म है कि नहीं। तो A पता है, D पता है, तो लेट 301 बी ए टर्म से द nth टर्म ऑफ दिस AP। क्या करोगे, लेट 301 बी अ टर्म, मान लेते हैं कि 301 क्या है, टर्म है, ठीक है। और इस टर्म को मान लेते हैं कि ये nth टर्म है AP की। क्या मानोगे, nth टर्म है AP की। हर्षित तू क्यों नहीं देख रहे हैं, देख रहा हूँ, इधर ही देख रहा था सर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे an का फॉर्मूला लगना है, बेसिकली क्या लगना है, an का फॉर्मूला। क्योंकि देखो हम मान लेते हैं कि 301 क्या हमारी लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म में तो हमने क्या निकालना है, n निकालना है, और n निकालना है तो सिंपल an का फॉर्मूला लगा दो। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, 301, a कितना है, 5, गुड। n कितना है, नहीं पता, -1 इंटू डी कितना निकाला था, 6, वेरी गुड। तो हमारे पास बन गया 301, 5 + 9 × 6, 301, ये लो देखो इधर, 301 इज इक्वल टू 5 + n - 1 इंटू 6, ये चीज़ बनी है। बेटा पक्का क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का। तो यहाँ पे प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, n - 1 इंटू 6, माइनस करो जरा, कितना आ रहा है, माइनस करके कितना आ जाएगा, 301 में 296 होता है बेटा, इक्वल टू n - 1 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल टू n - 1। कटिंग करो जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई थिंक होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं हो रहा है बेटा, कटिंग नहीं हो रही है, यहीं से पता लग रहा है, तो नहीं हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ो। 296/6 प्लस में इधर आके +1 सॉरी माइनस में प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू n। अब देखो बेटा n जो है वो पॉइंट में थोड़ी आएगा, n कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। और हमने पता क्या करना था कि 301 क्या इस एपी की टर्म है कि नहीं, और हमने यहाँ पे पता कर दिया कि इस एपी की टर्म नहीं। हाँ जी बेटा जी, एक एपी का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज का। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर, इफ ये भी बोर्ड में आया हुआ है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर कितना है, 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, 4 और -8 है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो देखो इसमें करना है क्या है, इसमें हमने करना क्या है, देखो थर्ड और नाइन्थ टर्म एपी की गिवन है। थर्ड को क्या लिखोगे, a प्लस 2d कितनी है 4, गुड। और नाइन्थ यानी कि a प्लस 8d कितनी है -8। ये दो चीज़ें आप लोगों को पता है, राइट बेटा जी। इसमें ख़त्म करो जरा, ये कट जाएगा, माइनस का 6d आ जाएगा, इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 8 12, d अगर निकालोगे तो -12/6 कटिंग हो जाएगी, तो d कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, d आ गया। अब कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी, अब बेटा a निकाल लो। a निकालने के लिए क्या करोगे, इसको किसी एक इक्वेशन में डालो, a प्लस 2d = 4 है, a निकालना है, 2 इंटू डी कितना है -2 = 4, a - 4 = 4, तो a कितना आ जाएगा 4 + 4, तो a कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। a 8 आ गया अगर, अब आपने क्या करना है, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, यानी कि अगर कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, यानी कि क्या करोगे अब, तो बेटा यहाँ पे अब कौन सी टर्म कह रहा है 0 होगी, तो यहाँ पे an का फॉर्म लगा दो, तो यानी कि an = a + n - 1 × d। a कितना है, अब an 0 है, लास्ट टर्म 0 है, a कितना है -2, a कितना है 8 प्लस n कितना है, वही तो पता करना है कि कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। n - 1 × d कितना है -2, तो 0 ये प्लस में इधर आके -8 = n - 1 × -2, यानी कि -8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में = n - 1, कटिंग होकर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये -7 इधर आके +1 = n, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगी इस एपी की वो क्या होगी 0 होगी। इस एपी की फिफ्थ टर्म 0 होगी। मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मैंने कहा था कि लास्ट क्वेश्चन है इस एपी सीरीज़ का, पर एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को दिख गया है, तो वो भी करना है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार देखने को मिला है, बिटवीन 10 एंड 250। बेटा जी ये करना है, हर्षित यू कैन गो। बेटा तुम लोग का हो गया सारा, हर्षित देखिए की पूछ रहे हैं, तो हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आते हैं, बेटा पहले एपी बनानी है। 10 और 250 के बीच कह रहा है, क्या 10 और 250 के बीच में कह रहा है, तो देखो एपी बनाएंगे, 10 तो आता नहीं है, तो 10 से ऊपर वाले लेने, क्योंकि बीच में कह रहा है, यानी कि 12, पहला 12, उसके बाद 16 डैश डैश 250 आता है 4 में, नहीं आता। 249 आता है, नहीं आता। 248 आता है। बेटा 4 का मल्टीपल है ना, 12 16 20, तो यहाँ पे 248 आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म ये आ गई, पहला टर्म ये आ गई। ए कितना हो गया 12, ठीक है, एन हमने निकालना है, और ए एन 248 है, और क्या डी निकालना है, तो यानी कि 16 - 12 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए एन का फॉर्म लगाओ, ए एन = a + n - 1 × d। ए एन कितना है बेटा 248, ए कितना है 12, एन निकालना है, डी कितना है 4, तो 248 प्लस में इधर आके माइनस में = n - 1 × 4, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 2 गए 6, 4 में 1 गया 3, और ये 236 = n - 1 × 4, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 236/4 = n - 1, कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 बच गया 3 36, 9 59, प्लस में इधर आके माइनस में इधर आके प्लस में = n, 60 = n। इतना आसान सा क्वेश्चन है, पक्का आ सकता है, पक्का श्योर आ सकता है। बेटा जी अब ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ट्राइंगल में पहला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, मे बी बोर्ड 2019, पंजाब बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है,
prove that sum of squares of side of rhombus is equal to sum of square of its diagonal। प्रूव करना है। तो देखो कैसे करना है, आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पे रोम्बस दिख रहा है, ये रोम्बस है आप लोग के पास, ये डायगोनल दिए हुए हैं, AC और BD डायगोनल है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर, DA का स्क्वायर इक्वल है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो बेटा देखो जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री की, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बेटा जी यहाँ पे क्या है आपके पास OA और OC, यानी कि दोनों ये क्या है, OA और AC क्या है, हाफ होंगे ना। OA कितना है, ये सॉरी OA और OC हाफ हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हो जाएगा। इसी तरह ये वाला OD और OB ये भी हाफ हो गए तो D/2 हो जाए। तो राइट एंगल ट्राइंगल AOD देखो जरा, AOD ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये वाली, इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप लोग देखोगे तो इसमें देखो, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर AD स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो निकाली है वैल्यूज इनको भरो उनकी जगह पे। AO की जगह पे क्या लिखोगे, AC/2, तो AC/2 का स्क्वायर प्लस BD/2 का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। इनको करोगे तो AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। इसमें से LCM निकालोगे तो ये चीज़ बन जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ओके, ये 4 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, तो 4AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बन जाएगा। तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ये सारा लिख लो, 4AD स्क्वायर है ना, क्योंकि रोम्बस की सब साइड एक जैसी होती हैं तो इसको 4 बार लिख लो, इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ऑल साइड ऑफ रोम्बस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। क्लियर है कि नहीं? किसी का कोई डाउट है? पक्का दिख सकता है कल क्वेश्चन पेपर में। कल आके कमेंट में बताएंगे किस किस को ये क्वेश्चन पेपर में दिखा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, समझ लगी? एनी डाउट? कुछ पूछना है पूछ लो भी। हाँ जी, चलिए फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ट्राइंगल। हाँ जी बेटा जी, यहाँ पे अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, BPT थ्योरम। BPT थ्योरम, तो BPT थ्योरम में क्या है बेटा, देखो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, जिसकी में DE पैरेलल होती है साइड BC से। ये देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ये DE साइड है, ये पैरेलल है BC से, ठीक है। तो बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है कि इसमें AD अपॉन DB जो है, AD अपॉन DB जो है इक्वल है AE अपॉन EC के। इसमें 2 नंबर में आपकी एप्लीकेशन आ सकती है, अगर ट्राइंगल से कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आना है तो इसमें क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन भी आएगा, एक मिनट, एप्लीकेशन आएगी इसकी, एक मिनट। एप्लीकेशन मतलब, तो ये ट्राइंगल में हमने क्या प्रूव करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो एक ट्राइंगल है ADE, इसमें एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, जैसे कि दिख रहा है ये AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इस तरीके से क्या करना है, हमने एक इस AD पे एक परपेंडिकुलर रहने दो, या तो फिर यहाँ इतना ही रहने दो, ठीक है, और एक लाइन EB ड्रॉ करनी है और एक लाइन DC ड्रॉ करनी है, इस तरीके से, ये वाली और ये वाली। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, एक तो ADE, AD और E, इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया और ये नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। BDE, B कौन सा है इसमें, B, D कहाँ है ये, और E कहाँ है ये, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, एक ये ऊपर वाली सारी, एक ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया का रेशो, ठीक है, ये इक्वल होगा किसका, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इसमें 1/2 कट जाएगा, बेस और एल्टीट्यूड बच गया, तो बेस कट जाएगा, एल्टीट्यूड AD अपॉन BD आ जाएगा, और इधर EF अपॉन EF कट जाएगा, AD अपॉन BD आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब दूसरी ट्रायंगल हो ADE ऊपर वाली और नीचे CED, अभी ये वाली ली थी ना, ये वाली ट्रायंगल, अब ये वाली लेनी है दूसरी, इधर वाली, ये वाली। इसमें क्या करना है, CED में सेम सारा कुछ करना है, बेस कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे AE अपॉन EC बचेगा, DN अपॉन DN बचेगा, कटिंग होकर AE अपॉन EC बच जाएगा, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब उसके बाद तीसरे में क्या करना है, 2 ट्रायंगल्स मेड ऑन सेम बेस बिटवीन द स्मॉल एरिया आर सेम। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो 2 ट्रायंगलें जो सेम बेस पे बनती हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका जो एरिया होता है सेम होता है। तो देखो एरिया ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट होगा CED से, तो एरिया ADE और BDE करोगे तो AD अपॉन BD आ जाएगा, देखो AD अपॉन BD, ये तीसरी इक्वेशन थी। तो इक्वेशन 2 और 3 को इवेलुएट करो, सेकंड ये रही और थर्ड ये रही। तो इसमें से देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था आपने, तो हैंस प्रूव्ड, ये BPT प्रूव होगी। तो ये ट्राइंगल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR शो दैट EF पैरेलल QR। तो जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा कि इसमें आपके पास PQR एक ट्राइंगल है और EF इसमें क्या है, आपके पास एक सेगमेंट है,
तो देखो गिवन है हमारे पास कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है ओ आर। हमने प्रूव करना है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के। प्रूफ हमारे पास है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू है जिसमें डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, गिवन है। तो देखो इसमें अगर हम पी ई यानी कि ये वाली दो साइड्स का रेशो अगर देखें और इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू, और इधर बन जाएगा पी डी अपॉन डी क्यू, यानी कि कौन सा, ये वाली दो और ये वाली दो। ठीक है, तो इनका रेशो ले लेंगे यानी कि पी डी अपॉन डी ओ। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशनें बन चुकी हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, ये लिख देंगे। तो ये आपका 2 मार्क में ये क्वेश्चन कल पक्का देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। तो बेटा जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल सी 90 डिग्री है और ए सी और बी सी इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर जो है इक्वल है 2ac स्क्वायर के। तो प्रूफ क्या है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे। तो जैसा कि ए सी और बी सी दोनों एक ही हैं तो लिखोगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है, गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। इस तरह से इसको प्रूव कर देना है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो देखिए बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी थ्योरम। इसको देखो ये आपके पास में है, इसमें देखो बी और डी यानी कि बी डी जो है ये अपॉन डी ए, बी डी अपॉन ये डी ए, इट इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इसके इक्वल होगा बी पी टी से। अब ट्राइंगल ए बी ई लेंगे, ए बी और ई, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे कि डी एफ जो है पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है, तो उसमें क्या लिख सकते हैं उसको, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो इक्वेशन 1 और 2 से बी एफ अपॉन एफ ई और बी ई अपॉन ई सी प्रूव कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो ये देखो बेटा जी 2 नंबर में आपका ये आएगा, इसमें आपका बीपीटी की एप्लीकेशन लगी हुई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। 6th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन फिगर डी ई पैरेलल टू पैरेलल बी सी फाइंड ई सी, ई सी पता करना है। देखो बेटा बीपीटी लगेगी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसको क्या करोगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल आएगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में आपके पास है इन फिगर पी क्यू पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस, और प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर से। तो बेटा जी इसमें कुछ नहीं करना, एक पी ओ क्यू ट्राइंगल ये वाला और क्या है एस ओ आर ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, पी और एस ये कौन से हो गए, ट्रांसवर्स वाले हो गए। ठीक है, इसी तरह ये वाले भी ट्रांसवर्स हो जाएंगे क्योंकि ये क्या होंगे, पैरेलल है, गिवन है कि पी क्यू आर एस पैरेलल है। तो बेटा जी देखो कौन कौन से एंगल, एक एंगल और दो एंगल, दो एंगल दोनों के इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप इक्वल होएगा, तो एंगल से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद में बेटा जी हमारे पास एक लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आज की, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा जी इसमें क्या है, हमारे पास देखो एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये बेसिकली 90 डिग्री का है और हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ठीक है, इसके एक सेकंड रुको, हाँ जी, यहाँ पे देखो गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। हमने प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी डी और परपेंडिकुलर ए सी। ठीक है, तो प्रूफ क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी और ए बी सी में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए ओ बी और एंगल ए बी सी दोनों 90 डिग्री के हैं। थर्ड एंगल अपने आप हो जाएगा। तो एंगल से दोनों क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, और जब सिमिलर हो जाएंगी तो इनकी साइड क्या होंगी, रेशो में होगी। तो ए डी अपॉन ए बी डी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी ये होगा। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी करोगे जब, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे आपके पास, हाँ जी, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद में क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी भी लो और सी बी ए, इन दोनों में एंगल सी कॉमन। तो ठीक है, एंगल सी कॉमन होगा और तीसरा एंगल ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल सी वाला। ठीक है, डायग्राम में देखते जाओ, दिख रहा होगा। तो थर्ड एंगल अपने आप हो जाएगा। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे तो सी डी बी और सी बी दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसकी भी साइड रेशो में होंगी इस तरीके से। अब तो इसको क्या करोगे, सी डी अपॉन बी सी लिख लो और बी सी अपॉन ए सी लिख लो। तो ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी।
दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करो तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो एक टीवी का टावर है जो कि नहर के ऊपर क्या है लगा हुआ है, पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इस टावर से अपोजिट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि इसी पॉइंट पे दूसरा क्या लगा है हमारे पास, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी कितना है 60 डिग्री है इस पॉइंट से। तो ये 60 डिग्री और यहाँ पे कह रहा है कि कितना 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है टावर की। तो देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा है। आगे देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बाय द वे इतना बड़ा आएगा नहीं, इसको आप लीव कर सकते हैं, सॉरी इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं आएगा, 4 मार्क्स में आना है, ठीक है, इतना नहीं आपको उलझाया जाएगा। सो आपको छोटा सा बताया जाएगा, कोई बेसिक सा कंसेप्ट डाल दिया जाएगा, इतना मुश्किल नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखो 2016 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो बेटा जी आपके पास क्या है, एक काइट उड़ रही है 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो सिंपल सा है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपने क्या लगाना है, आपने यहाँ पे यूज करना है सी बी अपॉन बी ए, यानी कि क्या लगाना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, साइन होता है, एंगल 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इधर सी बी कितना है आपको गिवन है 60 मीटर है, तो 60 अपॉन सी ए नहीं पता तो एल मान लो इसको, तो क्रॉस करो 16 × 20 अपॉन √3 इक्वल टू एल, तो आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 40 √3 से निकाल लेना। बहुत ईजी है, इसी तरह का कोई ईजी क्वेश्चन आएगा अभी। एक ये क्वेश्चन बेटा जी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। बेटा जी एक ट्री था, वो जब टूट जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री का है, ठीक है। पहले हाइट जो इसकी मान लो ऐसे आप मान लीजिएगा, तो देखो ग्राउंड में 8 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। तो इस पर सिंपल है, पहले क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे लगाएंगे ए बी, यानी कि देखो ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम साइन लग जाएगा, सॉरी कॉस लग जाएगा, टैन लगेगा, टैन होगा ना, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होगा, तो टैन 30 डिग्री लग रहा है। तो देखो इसको आपने H1 मान लिया, ये वाली चीज़ H1 अपॉन 8 इज इक्वल टू टैन 30 की वैल्यू अपॉन √3, H1 यहाँ से आ जाएगा 8 अपॉन 3 √3। अभी कॉस 30 इसमें लगाओ, देखो कैसे, बी सी अपॉन ए सी, देखो बी सी ये रहा और ए सी ये रहा, यानी कि क्या लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, तो कॉस 30 डिग्री यहाँ से निकालेंगे, ये भी आ जाएगा। टोटल हाइट निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी, ओके। उसके बाद में आप करेंगे, हाँ जी ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स दैट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा एक क्या है, ग्राउंड लेवल पे एक आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम और टॉप का, टावर फिक्स है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, 45 डिग्री 60 डिग्री है। हाइट निकालनी टावर की, मान लो बी सी क्या है आपका, हाइट है किसकी, टावर बिल्डिंग की, वो 20 मीटर है, और DC जो H है वो हाइट है ट्रांसमिशन टावर की, एंगल जो है 45-60 है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल ABC देखिए, इसमें A B और C, ये नीचे वाला ABC, इसको अगर देखोगे तो इसमें AB अपॉन BC यानी कि कॉट की होती है, तो कॉट 45 लग जाएगा। अब यहाँ पे कॉट 45 लग गया। अभी दूसरी वाली ट्राइंगल देखेंगे ABD, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD जो कि कॉट 60। तो देखो AB अपॉन BD क्या है, 20 + H हो जाएगा, ये देखो दिस इज 20 एंड दिस इज H, तो 20 + H हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 + H अपॉन √3, दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे फॉर्म 1 और 2,
मतलब इवेल्युएट करेंगे तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री। इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 20√3, रूट थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 प्लस एच, एच निकालोगे तो ये एच की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह का कोई सिंपल सा आपका क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आने वाला है, और ज़्यादा कोई टिपिकल सा इतना नहीं आएगा। ओके, और तो मुझे नहीं लग रहा। बस बेटा जी एक ये लास्ट वाला देख लीजिए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये भी देखो 2015 में आया हुआ है। 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। बेटा जी इसमें क्या है, ए बी जो है चिमनी की, ए बी चिमनी है, सी डी ऑब्जर्वर है, और एंगल डी ई 45 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस केस में वो देखो ए डी ई ट्राइंगल है, राइट एंगल है, ई पे हमने हाइट निकालनी है चिमनी की, तो देखो ए बी अगर निकालनी है हमने, हेयर ए बी इज दिस वन, ए बी क्या है ये चीज़ है, इस ए बी को अगर निकालना है तो ए बी क्या करेंगे, कैसे बनेगा, एक तो ए ई प्लस बी ई होगा, तभी ए ई प्लस बी ई, यानी कि ये कितना 1.5 है, गिवन है आपको कि ऑब्जर्वर 1.5 है, तो 1.5 यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर लेंगे, 1.5 प्लस ए ई हो जाएगा बेसिकली। तो आगे क्या बनने वाला है देखो, tan 45 ए अपॉन डी ई, तो यहाँ से वैल्यू निकालना ए की सिंपल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में देखो बेटा अगर इसमें से भी देखो 4 नंबर का आना है, इसमें चॉइस भी मिस भी आ सकती है। तो सिंपल सा ही देखो, एक तो ये करो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन द रेशियो 5.5:8, मेजर द टू पार्ट्स। तो बेटा देखो सिंपल ही है, आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, तो इसको वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो ये हो गया सिंपल सा। उसके बाद बेटा एक ये, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ए बी सी विद इट्स इक्वल टू 5.3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल ए बी सी। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं प्लीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। एक ये करिए, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर द देयर लेंथ्स। तो बेटा आपको ये भी आता ही है, बहुत इजी है ये तो, ठीक है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें ये आपको मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, उस लेक्चर का जो लिंक है आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना अगर नहीं आता। बट यहाँ पे मैं इसको ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, सॉरी। उसके बाद बेटा ये है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको करिए बेटा जी। दैट्स इनफ फ्रॉम दिस। बेटा जी यहाँ से इनफ है, देखना आपको इसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक ये करिए, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 105 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये भी आपको आता है ऐसा, ये वाला तो जरूरी कर लेना, 101% कर लो उसको अच्छे से। उसके बाद बेटा हमारे पास चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो बेटा इस चैप्टर में से आपको 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं, टोटल 6 नंबर आने हैं ना। तो एक 2 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर का। तो 2 नंबर के लिए देखिए क्या करेंगे, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा ऐसा कोई आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब। पहले भी देखो ये बोर्ड में भी आया हुआ है। या फिर आ सकता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। आ सकता है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, सिंपल फॉर्मूले लगेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा ही कोई सिंपल सा ही आएगा बोर्ड में, ओके। या फिर आ सकता है द एज ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो एज ऑफ ए क्यूब इतना है, वॉल्यूम सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। बाय द वे इतना भी सिंपल नहीं आएगा जितना बता रहा हूँ, ये वाला यहाँ ऐसा आ सकता है, ए हॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ एजिस दिस, फाइंड एरिया ऑफ वॉल। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, वॉल का लगाना है, तो वॉल का क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर आ सकता है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कल कौन इज दिस एंड दिस, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना। तो 2 मार्क के लिए ऐसे कर लो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 4 मार्क वाले। तो 4 मार्क्स में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखो, जैसे a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius, the total height of the toy is 15.5, find TSC। बेटा सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो क्या करना है, पहले हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ कोन के लिए क्या करोगे, पहले आपको स्लांट हाइट पता होनी चाहिए। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाओगे, स्लांट हाइट पता लग जाएगी। फिर टीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला तो आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम वाला कर लो। इसमें भी आपको सिंपल ही फॉर्मूला लगना है, ठीक है।
क्या निकालना है, नंबर ऑफ सच कोन्स फील्ड। तो बेटा कंटेनर ये नहीं आएगा, वैसे 4 नंबर इतना बड़ा नहीं आ सकता, है तो छोटा ही। ये बेलन वाला, ये पेपर में भी आया हुआ है और अभी भी आया हुआ है, देखो। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना है हमने। वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, नीचे वाला सिलेंडर और ऊपर वाला, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। ये आ सकता है, आया भी हुआ है। एक 20 मीटर डीप वेल है जिसका डायमीटर 7 है, उसको खोदा गया है। इसके बीच जो अर्थ निकली उसको इर्द गिर्द 22 बाई 14 का प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, रेक्टेंगुलर। ठीक है, हाइट निकालनी है तो बेटा सिंपल है, डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट जो है वो भी है, लेंथ है, विड्थ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो निकला वो होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू LBH हो जाएगा। लगाओ, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में है ए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। दो बेटा कई बार कराया है, कई बार आप लोग कराया है। वॉल्यूम 2 क्यूब है, दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक का साइड निकालोगे 4 आ जाएगा, 4 + 4 दोनों जुड़ी हुई हैं। तो बेटा उसको जो जुड़ी हुई हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो, जब जुड़ी हुई हैं तो एक की साइड पहले निकली, फिर जब जुड़ी हुई हैं तो 4 + 4 8 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। TSA का फॉर्मूला लगा दो बस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वुडन वाला। ठीक है, इसमें ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर as shown in figure. If height of cylinder is 10 cm and its base of radius 3.5, find TSA। TSA निकालना है बेटा, बहुत आसान है। तो कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया, या ये रहने दो बेटा, रहने दो, ये करो, ये वाला ये करो, मस्त क्वेश्चन है। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 cm. Find height of cylinder। एक मेटेलिक स्फीयर थी 4.2 सेंटीमीटर की, उसको पिघलाया गया और उसको सिलेंडर की शेप दी गई जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट पता करनी है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे आप लोग, ये रहने दो, हाँ ये करिए। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस दिस मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। बेटा जी कुछ नहीं करना है आपने, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि जो आपका क्यूबॉइड है उसका और एक कॉइन का जो वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टोटल आपके पास सिक्के आ जाएंगे, कितने आ सकते हैं। उसके बाद में हाँ जी, ये फ्रस्ट्रम वाले में से स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, वैसे और चलो कर लो। अच्छा, एंड पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर दिस एंड दिस, फाइंड CSA ऑफ फ्रस्ट्रम। CSA ऑफ फ्रस्ट्रम निकालना है, पेरीमीटर दिया है तो 2 πr इक्वल टू दिस होता है, तो अगर इसको निकालोगे तो 9/π हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का कितना हो जाएगा, सेम 2 πr लगाओगे, बस रेडियस अलग अलग है तो उसको यूज़ करना, एक का 3/π आएगा, एक का 9/π आएगा। CSA ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, पाई ब्रैकेट R + R × L, इसको लगाओ, आंसर आ जाएगा। पाई के टर्म में नहीं निकालना, पाई के टर्म में भी छोड़ सकते हो उसे। उसके बाद में बस बेटा इतना बहुत है आपका वॉल्यूम चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आपका ये आ गया, कौन सा चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आ गया। इसमें से आपका क्या आना है, 6 मार्क का क्वेश्चन आना है और ऑप्शन के साथ आना है। तो एक तो ये क्वेश्चन करिए, ए क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड मीन ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल मीन निकाल देना है। आपके पास ये इतना ये वाला डाटा गिवन होगा, ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ तक गिवन होगा, इसको यूज़ करके आपने सिंपल मीन निकाल देना है। अगर नहीं लिखा हो कोई मेथड तो जिस मर्जी मेथड से निकाल देना, बट वही बड़ा मेथड ही यूज़ करना, एज्यूम मीन यूज़ कर लेना, A+ सिग्मा F5DI/F5 ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो क्योंकि पता क्या है, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो बड़ा ही आना चाहिए ना। एक ये करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है बोर्ड में। ये आपका डेली वेज है, वेज डिस्ट्रीब्यूशन है 50 वर्कर का फैक्ट्री के, इसका आपने मीन वेज निकालनी है। ठीक है, तो मीन वेज ये भी आप देखो, कोई सा भी डेविएशन मेथड स्टेप डेविएशन से निकाल देना। उसके बाद ये तो चलो रहने ही दो, हाँ ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपके पास F की वैल्यू निकालनी है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेली पॉकेट अलाउंस की चिल्ड्रन की तो दिखाई गई है, और मीन पॉकेट अलाउंस जो है वो 18 है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F पता करनी है। तो बेटा कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसे ही करना जैसे हम मीन निकालते हैं, सिर्फ जहाँ F है उसको देखो इस तरह से, जैसे इसने प्लस किया हुआ है ऐसे कर लेना। ठीक है, लास्ट में जाके ये देखो इस तरह से आपका सोल्यूशन है। अगर किसी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में करके। एक बेटा आपके पास मीडियन आने वाला है, ठीक है जी, मीडियन का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को।
तो मीडियन का क्वेश्चन जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। एक मोड वाला भी करते हैं। तो ये देखो, ये भी आपका आया हुआ है बोर्ड में। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये गिवन है, आपने इसका मोड निकालना है। तो बेटा मोड का सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट एफ जीरो, या फिर टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला लगा के सिंपल ही निकाल देना है। अगर मोड का आया तो ऐसा ही सिंपल आएगा। ठीक है जी। एक मीडियन वाला मेरे को क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, ये रहा मीडियन क्वेश्चन आ गया अपने पास। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and data obtained is in the following table. Find mean leaf। बेटा मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, मीडियन इक्वल टू एल, सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सॉरी मैं ब्रीफ नहीं कर पा रहा हूँ इसको। ठीक है, टाइम बहुत कम है क्योंकि ये देखो सारे इसी तरह से आप क्या निकाल देंगे, मीन निकाल देंगे। तो मीन में भी अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो एक ये देखो, ये क्वेश्चन जरूर कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेट की 30 स्टूडेंट की गिवन है, मीन वेट निकालना है, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है जी, ये 2015 बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही ज़रूरी है, इसको करो। और एक ये वाला, ड्यूरिंग मेडिकल चेक 35 स्टूडेंट ऑफ क्लास देयर वेट्स आर रिकॉर्डेड दिस। ठीक है, ये देखो, ये नहीं बेटा, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सॉरी ये नहीं करेंगे। हाँ जी, तो होप दैट आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और देखना कल के एग्ज़ाम में आप लोग फोड़ के आएंगे, पक्का कहर मचा के आएंगे कल के एग्ज़ाम में। तो कल मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद में, कमेंट सेक्शन में आके कल बताइएगा कि कैसा लगा आपको, कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है, और अगर किसी कोई डाउट है, किसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल फोड़ के आना है, कहर मचा के आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वैसे नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी में आपको थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स बताई जाएंगी। ठीक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा ब्रीफ नहीं पड़ेंगे। ठीक है, आपको सिंपल ट्रिक और ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना है, कहर मचा के आना है। बाय बाय, टाटा।